अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक कोरोना से है। एक मेडिकल रिसर्च से मालूम हुआ है कि कोरोना से सेहत याब होने वाले हर 20 में से एक शख्स लॉन्ग कोविड का शिकार है। लॉन्ग कोविड के शिकार अफराद में कम अज़ कम 200 मुख्तलिफ तिब्बी शिकायत या अलामात रहती हैं, जिनमें बाज़ इंतहाई संगीन और पेचीदा होती हैं। लॉन्ग कोविड का मतलब है कि कोरोना से सेहत याबी के बाद 6 माह से 2.5 साल तक कोरोना जैसी अलामात समेत दीगर तिब्बी पेचीदगियों में मुब्तला रहना। और अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 15 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो लॉन्ग कोविड का शिकार हैं। बरतानिया में होने वाली रिसर्च से मालूम हुआ है कि सेहत याब होने वाले हर 20 में से एक शख्स को लॉन्ग कोविड की शिकायत हैं। पाकिस्तान में एक नौजवान को टेक्नोलॉजी की मदद से लूटे गए अपने मोबाइल फ़ोन का सुराग मिल गया। डकैती करने वाले मुलजमान गैर मुल्की एयरलाइन से कतर रवाना हो गए। मुलजमान ने कतर रवानगी के वक्त जहाज़ में बैठकर लूटे गए मोबाइल फ़ोन ऑन करके सेल्फीज़ बनाई। मोबाइल फ़ोन ऑन करने पर मुलजमान की तस्वीर और वीडियोज़ नौजवानों के ईमेल अकाउंट पर आ गई। नौजवान ने ईमेल पर आने वाली तस्वीर से मुलजमान को शनाख्त कर लिया। मुलजमान की वाज़ेह तस्वीर पुलिस के हवाले कर दी गई है। अमेरिकन स्टेट शुमाली कैरोलिना के कैपिटल राली में ऑफ ड्यूटी पुलिस अफसर समेत 5 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। 5 अफराद की हलाकतों के बाद शहर में किए गए बड़े सर्च ऑपरेशन के नतीजे में एक नाबालिग सफेद फहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद के एक मसरूफ बाजार में बॉलीवुड के किसी फिल्म के सीन की तरह बीवी ने गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने वाले शोहर की बाजार के बीचों बीच पिटाई कर दी। बीवी ने अपने कुछ सहेलियों के हमरा शोहर को गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग करते हुए पकड़ा और सरेआम धुलाई की। बाजार में मौजूद लोगों की बड़ी तादाद ने पूरा तमाशा देखा। गर्लफ्रेंड ने जब अपने आशना को छुड़वाने की कोशिश की तो खवातीन ने उसको भी मारा पीटा। बीवी ने शौहर के खिलाफ शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी है, जिसकी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। शहर कोलोन में जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद में जुमा से मुअज्जिन की तरफ से स्पीकर पर आजान दी गई, जो मस्जिद के गिरदो नवा में भी सुनी गई। ऐसा आज पहली मरतबा जुमा की नमाज के वक्त हुआ। कोलोन में मुसलमानों की तादाद काफी ज्यादा है, जिनकी अक्सरियत का ताल्लुक बाकी मादा जर्मनी में रहने वाले मुसलमानों की तरह तुर्क नज़ाद मुस्लिम बाशिंदों से है। कोलोन शहर में इस मस्जिद का इंतजाम तुर्क हुकूमत के जर्मनी के लिए मजहबी अमूर के इदारे के पास है। कोलोन की खातून मेयर रेकर ने कहा कि इस मरकजी मस्जिद से स्पीकर पर अजान का इजाजत देना इस शहर में आबाद मुसलमानों के मजहबी एहतराम का अमली सबूत है। यूरोपीय यूनियन की आला तरीन अदालत ने यूरोप की कारोबारी कंपनियों को स्कार्फ के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की इजाजत दे दी है। यूरोपीय अदालत के मुताबिक अगर इनके यहाँ किसी इम्तियाज की बुनियाद पर ऐसा ना हो तो वो अपने यहाँ काम करने वाली खवातीन के स्कार्फ ओढ़ने पर पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन ये पाबंदी किसी इम्तियाज की बुनियाद पर नहीं होगी, सबके लिए होनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि जर्मनी में कई बरसों से स्कार्फ पर पाबंदी एक मुतनाज़ा मामला है। फ्रांस, जो कि यूरोपीय ममालिक में सबसे बड़ी मुस्लिम अक़लियत वाला मुल्क है, इसमें भी मुसलमान बच्चियों के स्कूल में स्कार्फ सर पर लेने पर पाबंदी आयद है। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए 10 मिलियन पाउंड की इजाफी इमदाद का ऐलान किया गया है। मजीद 10 मिलियन पाउंड की इंसानी इमदाद के ऐलान के बाद बरतानिया की जानिब से दी गई कुल इमदाद 26.5 मिलियन पाउंड हो गई है। बरतानिया तबाह कुन सैलाब के बाद पाकिस्तान को मजीद इंसानी इमदाद फराहम कर रहा है। पाकिस्तान में तबाह कुन सैलाब से 1000 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और 33 मिलियन से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज्यादा आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े। हमारा पता ये है। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि जंगी तनाज़ात, माहौलियाती तब्दीलियों और कोविड की आलमी वबा की वजह से दुनिया भर में भूख और इफलास में इजाफा हुआ है। जर्मन गैर सरकारी तंजीम वैलेट हंगर हल्फे की जानिब से भूख का आलमी इंडेक्स बराए 2022 जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जंगी तनाज़ात, माहौलियाती तब्दीलियों और कोरोना वायरस की आलमी वबा के अलावा मुख्तलिफ ममालिक में इंतजामी सतह पर मौजूद खराबियों की वजह से भूख और इफलास के खिलाफ लड़ाई को मुतासर किया
है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष के मुकाबले में दुनिया भर में भूख से मुतासरा अफराद की तादाद 811 मिलियन से तजावज़ करके 828 मिलियन हो गई है, जिनमें 193 मिलियन खुराक की शदीद किल्लत के शिकार अफराद शामिल है। इंडेक्स में जनूबी एशिया और सब सहरा अफ्रीका के खित्ते में भूख और अफलास की शरह बुलंद तरीन बताई गई है। यूएई ने अपनी वीजा की पॉलिसी और कवानीन में तब्दीली करते हुए हर किस्म के वीजों को मजीद 60 दिन के लिए तोसी देना यानी एक्सटेंड करना मुमकिन बना लिया है। नए वीजा कवानीन 3 अक्टूबर से नाफिज होंगे। अब एमिरेट्स में छुट्टियां गुजारने के लिए आने वाले 60 दिनों के लिए कयाम कर सकेंगे। तमाम वीजों की काबिल अमल मुद्दत वीजा लगने के बाद उस दिन से शुरू होगी जब कोई टूरिस्ट एमिरेट्स में दाखिल होगा। वीजा का इतलाक तारीख इजरा से नहीं होगा। जो लोग यूएई पहुंचने पर वीजा लेने का हक नहीं रखते या वीजा के बगैर यूएई में दाखिले का हक नहीं रखते, वो टूरिस्ट वीजे के लिए दरखास्त दे सकते हैं। वाज़ेह रहे कि 69 ममालिक के शहरी अमारात पहुंचने पर फौरी वीजे के हसूल का हक रखते हैं। ताहम 18 साल से कम उम्र की बच्चियों को सियाती वीजे का हक हासिल नहीं है, इल्ला ये कि वो अपने वालिदैन के साथ एमिरेट्स यानी अमारात आना चाहें। बार्सिलोना में तकरीबन 70% होटल्स ने किराए के कमरे की बुकिंग पर 15% डिस्काउंट का ऐलान किया है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि ग्राहक ने किसी थिएटर की टिकट ली हो। थिएटर जाने वालों को 15 अक्टूबर से 27 नवंबर तक जारी रहने वाले इस ऑफर में चेक इन करते वक्त अपना थिएटर का पास दिखाना होगा। यह इकदाम थिएटर इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए उठाया गया है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतुबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 931 392 341। बादालोना और सान अंद्रिया में मोटरवे पुल के नीचे लगने वाली हफ्तावार ओपन मार्केट में गुआर्दिया उर्बाना दे बादालोना के 10, पोलिसिया लोकल दे सान अंद्रिया के 8, मोसेस स्क्वाड्रा के 2 और नशे पुलिस के 6 एहलकारों ने छापा मारकर कूड़ा क्रिकेट के ढेरों से उठाकर अशिया बेचने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जो इमिग्रेंट्स हैं और इन इमिग्रेंट्स के लिए मखसूस सेंटर में बंद कर दिया गया है, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद इनको इनके मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाएगा। याद रहे कि बादालोना और सान अंद्रिया की सिटी काउंसिल्स ने कूड़ा क्रिकेट के ढेरों से उठाकर बेचने वाली गैर कानूनी स्ट्रीट मार्केटों पर पाबंदी आयद कर रखी है। स्पेन में आइंदा 50 सालों में शरह पैदाइश से ज्यादा अमवात होंगी, जबकि तारकीन वतन कुल आबादी का 36% होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के फिगर्स के मुताबिक हस्पानवी आबादी इस वक्त 47.4 मिलियन बाशिंदों पर मुश्तमिल है, जो अगले 15 सालों में बढ़कर 51.7 मिलियन हो जाएगी और 2072 में स्पेन की पॉपुलेशन 52.9 मिलियन तक पहुंच जाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक स्पेन में आबादी में इजाफे की वजह इमिग्रेंट्स का आबाद होना है और दूसरी जानिब पैदा होने वाले हस्पानवी बाशिंदों की तादाद मरने वालों से कम है। अंदाजों के मुताबिक 15 सालों के अंदर यानी 2035 में स्पेन में 65 साल से ज्यादा की आबादी कुल का 26% होगी। फिलहाल ये शरह 20.1% है और 2050 में बढ़ जाएगी यानी 30.4% हो जाएगी और इस तरह की सूरत हाल में काम करने के काबिल आबादी कम हो जाएगी। अगरचे मौजूदा रुझान जारी रहा तो 15 साल में सबसे ज्यादा आबादी 55 से 64 साल की उम्र के अफराद की होगी, जो 1972 से 1981 के दरमियान पैदा हुए थे, जिनकी उम्रें आज 40 और 49 साल के दरमियान है। स्पेन में एक स्टूडेंट ने इम्तिहान में नकल के लिए मजमून का पूरा सिलेबस अपने 11 बॉल पेन्स पर छाप लिया। तस्वीर में देखा जा सकता है कि लॉ के एक स्टूडेंट ने इम्तिहान में कामयाब होने के लिए 11 बॉल पॉइंट्स पर पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। ताहम इंतजामिया ने स्टूडेंट को नकल करते हुए पकड़ लिया और इसके तमाम बॉल पॉइंट्स जब्त कर लिए। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इश्ते नंबर 9
نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا کے سینٹر میں واقع محلہ روال میں پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن سے آتشی اسلحہ برآمد ہوا جو انہوں نے انڈرویئر میں چھپا رکھا تھا۔ ریوالور کی گولیوں سے بھرا میگزین بھی برآمد ہوا ہے۔ کاتالونیا میں مہنگائی ستمبر کے مہینے میں کم ہوئی ہے۔ اسپین کے قومی ادارے شماریات کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین فگرز کے مطابق مہنگائی کی شرح کم ہو کر 8.5% رہ گئی ہے۔ موجودہ صورتحال اگست کے اعداد و شمار کے مقابلے میں 1.7% پوائنٹس کو کمی کو ظاہر کر رہی ہے۔ اگست میں مہنگائی 10.2% تک پہنچ گئی تھی جو مہنگائی کی دوسری بلند ترین شرح تھی۔ جولائی میں مہنگائی کی شرح 10.3% تھی۔ دنیا میں حالیہ مہینوں میں قیمتوں کے فرق میں 0.8% پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اسپین میں مجموعی طور پر ستمبر میں مہنگائی کی شرح 8.9% رہی جو اگست میں ریکارڈ کی گئی شرح سے 1.5 پوائنٹ کم ہے۔ اس وقت شرح 10.5% تھی۔ مہنگائی میں کمی کی وجہ انرجی، گیس اور فیول کی قیمتوں میں کمی ہے مگر دوسری جانب کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت اوپر ہی جا رہی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔